दोस्तों, जिस प्रकार नदी प्रवाह में पड़ने वाले भंवरों की शक्ति अद्भुत होती है, उनमें फंसकर बड़े से बड़े जहाज भी संभल नहीं पाते और देखते ही देखते डूब जाते हैं। साधारण नदी प्रवाह में जितनी शक्ति और गति रहती है, उससे 60 गुनी अधिक शक्ति भंवर में पाई जाती है। उसी प्रकार शरीरगत विद्युत प्रवाह में अन्यत्र पाई जाने वाली क्षमता की तुलना में कुंडलिनी शक्ति हजारों गुनी बड़ी है। उसका स्वरूप एवं विज्ञान यदि ठीक तरह समझा जा सके और उस विद्युत प्रवाह का उपयोग जाना जा सके, तो निस्संदेह व्यक्ति सर्व सामर्थ्य संपन्न सिद्ध पुरुष बन सकता है। दोस्तों, स्थूल कुंडलिनी का महासर्पणी स्वरूप मूलाधार से लेकर मेरुदंड समेत ब्रह्मरंध्र तक फैले हुए सर्पाकृति कलेवर में ही पूरी तरह देखा जा सकता है। ऊपर नीचे मुड़े दो महान शक्तिशाली केंद्र चक्र ही उसके आगे पीछे वाले दो मुख है। जिस प्रकार पृथ्वी में चेतना एवं क्रिया उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों से प्राप्त होती है, उसी प्रकार मानव पिंड के भी दो ही अति सूक्ष्म संस्थान है, उत्तरी ध्रुव ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क सहस्त्रार कमल और दक्षिणी ध्रुव है सुषुम्ना संस्थान कुंडली केंद्र मूलाधार चक्र। पौराणिक कथा के अनुसार क्षीर सागर में सहस्त्र फन वाले सर्प पर विष्णु भगवान शयन करते हैं। यह क्षीर सागर मस्तिष्क में भरा श्वेत सघन स्नेह सरोवर है। सहस्त्रार कमल एक ऐसा परमाणु समुदाय है जो अन्य कोशों की तरह गोल न होकर आरी के दांतों की तरह कौन कलेवरों से आवेष्टित है। इन दांतों को सर्प फन कहते हैं। चेतना का केंद्र बिंदु इसी ध्रुव कण में प्रतिष्ठित है। चेतन और अचेतन मस्तिष्क के अगणितीय घटकों को जो इंद्रिय जन्य एवं अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करता है, उसका आधार यही ध्रुव विष्णु अथवा सहस्त्रार कमल है। ज्ञान से लेकर समाधि तक और आत्मचिंतन से लेकर भक्ति योग तक की सारी आध्यात्मिक साधनाएं तथा मनोबल, आत्मबल एवं संकल्प जन्य सिद्धियों का केंद्र बिंदु इसी स्थान पर है। दूसरा दक्षिणी ध्रुव मूलाधार चक्र सुमेरु संस्थान सुषुम्ना केंद्र है, जो मल मूत्र संस्थानों के बीचों बीच अवस्थित है। कुंडलिनी महासर्पणी प्रचंड क्रिया शक्ति इसी स्थान पर सोई पड़ी है। उत्तरी ध्रुव का महासर्प अपनी सहचरी सर्पणी के बिना और दक्षिणी ध्रुव की महासर्पणी अपने सहचर महासर्प के बिना निरानंद मूर्छित जीवन व्यतीत करती है। इसी कारण विश्व की समस्त विशेषताओं से संपन्न होते हुए भी मनुष्य तुच्छ सा जीवन व्यतीत करते हुए कीट पतंगों की मौत मर जाता है, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारी पिंड में ये दोनों ध्रुव मूर्छित पड़े हैं। यदि ये सजग हो गए तो ब्रह्मांड जैसी महान चेतना अपने पिंड में ही परिलक्षित होती है। दोस्तों, यूं तो मूत्र स्थान एक प्रकार से घृणित एवं उपेक्षित स्थान है, पर तत्वतः उसकी सामर्थ्य मस्तिष्क में अव्यवस्थित ब्रह्मरंध्र जितनी ही है। वह हमारी सक्रियता का केंद्र है। यो तो नाक, कान आदि छिद्र भी मल विसर्जन के लिए ही है, पर उन्हें कोई ढकता नहीं। मूत्र यंत्र को ढकने के अनादि एवं आदिम परिपाटी के पीछे वह सतर्कता है, जिसमें यह निर्देश है कि इस संस्थान में जो शक्ति प्रवाह बहता है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। मलमूत्र स्थान के मध्य अव्यवस्थित मूलाधार चक्र का केंद्र बिंदु एक तिकोना कण है, जिसे सुमेरु अथवा कूर्म कहते हैं। शरीर में समस्त जीवन कण गोल है, केवल दो ही ऐसे हैं जिसकी आकृति में अंतर है। एक ब्रह्मरंध्र स्थित सहस्त्रार कमल नाम से पुकारे जाने वाला आरी की नोकों जैसी आकृति का ब्रह्मरंध्र उत्तरी ध्रुव, दूसरा मूलाधार में अव्यवस्थित चपटा बीच में ऊंचा उठा हुआ पर्वत या कछुआ की आकृति वाला दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों पर ही जीव की सारी आधारशिला रखी है। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव सहस्त्रार कमल में विक्षोभ उत्पन्न करने और उसकी शक्ति को अस्त व्यस्त करने का दोष लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार जैसी दुष्प्रवृत्तियों का है। मस्तिष्क उन चिंताओं में दौड़ जाता है तो उसे आत्मचिंतन के लिए, ब्रह्म शक्ति के संचय के लिए अवसर ही नहीं मिलता। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव मूलाधार में भी प्रचंड क्षमता को कार्य शक्ति में लगा दिया जाए तो मनुष्य पर्वत उठाने एवं समुद्र मंथने जैसे कार्यों को कर सकता है। क्रिया शक्ति मानव प्राणी में असीम है, किंतु उसका क्षय कामुकता विषय विकारों में होता है। यदि इस प्रवाह को गलत दिशा में रोककर सही दिशा में लगाया जा सके तो मनुष्य की कार्य क्षमता साधारण न रहकर दैत्यों अथवा देवताओं जैसी हो सकती है। दोस्तों, पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। यह सारा चित्रण सूक्ष्म रूप से मानव शरीर में अव्यवस्थित कुंडलिनी शक्ति के प्रयोजन का है। हमारा मूत्र संस्थान खारी जल से भरा समुद्र है। उसे अगणित रत्नों का भंडागार कह सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों की
सुविस्तृत रत्न राशि इसमें छिपी हुई है। प्रजापति के संकेत पर एक बार समुद्र मथा गया। देव और दानव इसका मंथन करने में जुट गए। असुर उसे अपनी ओर खींचते थे, अर्थात कामुकता की ओर घसीटते थे, और देवता उसे रचनात्मक प्रयोजनों में नियोजित करने के लिए तत्पर थे। यह खींचतान दूध में से मक्खन निकालने वाली बिलोने की मंथन की क्रिया जैसी चित्रित की गई है। समुद्र मंथन उपाख्यान में यह भी वर्णन है कि भगवान ने कछुए का रूप बनाकर आधार स्थापित किया। उनकी पीठ पर सुमेरु पर्वत रई के स्थान पर अव्यवस्थित हुआ। शेषनाग के 3.5 फेरे उस पर्वत पर लगाए गए और उसके द्वारा मंथन कार्य संपन्न हुआ। अच्छप और सिमेरु मूलाधार चक्र में अवस्थित वह शक्ति बीज है जो दूसरे कणों की तरह गोल न होकर चपटा है और जिसकी पीठ नाभि ऊपर की तरह गोल न होकर चपटी है। इसके चारों ओर महासर्पणी कुंडलिनी 3.5 फेरे लपेटकर पड़ी हुई है। इसे जगाने का कार्य मंथन का प्रकरण उद्दाम वासना के उभार और दमन के रूप में होता है। देवता और असुर दोनों ही मनोभाव अपना जोर आजमाते हैं और मंथन आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों, बढ़े हुए देवत्व की शक्ति से यदि कामुकता की उद्दीप्त स्थिति को प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित करने का पुरुषार्थ किया जा सके तो समुद्र मंथन से रत्न राशि निकालने का प्रयोजन पूरा हो सकता है। कामुकता भड़काने और उसे रोकने का खेल ऐसा है जैसे सिंह को क्रुद्ध और उत्तेजित करने के उपरांत लड़ने का साहस करना। यह साहस आत्मबल द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है। तो इसके लिए मेडिटेशन एक सरल एवं अचूक उपाय है।